भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आज का जो जश्न है ये पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और असम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है उसकी खुशी मनाने के लिए किया गया है। परंतु सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा पश्चिम बंगाल के उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर पश्चिम बंगाल के अंदर भगवा लहराया है। इस ममता बनर्जी के कुशासन के दौर में जहां पर उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान करना पड़ा, उनके घर तक जला दिए गए, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का प्रचार और माननीय अमित शाह जी जो कि हमारे कुशल रणनीतिकार हैं, उनके कुशल नेतृत्व के अंदर माननीय नितिन नवीन जी की अध्यक्षता के अंदर जो सरकार बनी है उसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता बधाई की पात्र है। और आज उसी की एवज में किरण शर्मा जी की अगुवाई में जो कि हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर खुशी मनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो ये जश्न है ये मनाया जा रहा है। हमारे साथ जोगिंदर पाल जी, दो शब्दों में आप भी बता दो कैसे खुशी महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज जी हमके तीनों हैट्रिक मारी है। पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और असम में हमारी सरकार बनी हुई है और हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये सरकार हमारी बीजेपी की आएगी उस स्टेटों में, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यूपी के लिए भी अब तैयारी शुरू कर दी गई है। यूपी के लिए यानी कि अखिलेश यादव को अगर बात करेंगे तो अखिलेश यादव को अब कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है जरूर बनता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि अब जो नजरें हैं यूपी के ऊपर टिकने वाली हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी की ओर बीजेपी अपना रुख करने वाली है। और ऐसे में बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उनकी क्या कुछ सोच है, क्या कुछ उनका कहना है, ये भी हम लोग उनसे जानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि एक बार जो कार्यकर्ताओं का जोश होता है वो देखते ही बनता है। हमारे साथ बहुत खुशी हो रही है जी हमें। पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और ये जीत हमारी जनता की जीत है और इसमें मुख्य सहयोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शाबाश देकर हमारे नितिन नवीन जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी है। और उनकी अध्यक्षता में ये पहली 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है। मेरा सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारा सहयोग किया। और हम भी आज का कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और इस खुशी के भागीदार बने हैं और यहाँ पहुँचे हैं। मैं इनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुशी का जो आपने कार्यक्रम किया है इसका क्या मोटिव था, किस विषय पर आपने आज जो खुशी मनाई है, क्या कुछ रहा? इसका एक ही मकसद है कि जैसे पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी में पूरे बहुमत से हमारी सरकार बनी है, ताकि यहाँ की जनता के बीच भी हम एक मैसेज छोड़ सकें कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है और हर सुख और दुख में जनता के साथ खड़ी है। और हमारा एक ही मकसद है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ विकास। मित्तल साहब, आप भी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ पे हमने सुना है कि अगर कभी बीजेपी को वोट डालते थे तो कुछ ऐसे भी होते थे कि हाथ तक काट दिए जाते थे। पिछले 50 वर्षों से जो देश की आम जनता ने देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक तानाशाह राज रहा, लोकतंत्र की वहां लगातार हत्याएं होती थी। तकरीबन 500 से 600 कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर किया गया और सैकड़ों हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। इस अत्याचार का बदला लेने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता आतुर थी और उन्होंने अपना एक एक वोट 98-95% वोटिंग करके हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये दिखाया
कि देश की जनता किसी भी प्रकार की तानाशाही को, अलोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकारों को, देश के आम जनमानस की भावनाओं के खिलाफ जो सरकार काम करती है उसको पश्चिम बंगाल की जनता तो करके दिखा चुकी है, हिंदुस्तान की जनता भी उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। पंजाब में कैसा रहेगा जी फिर? पंजाब का भविष्य बड़ा स्वर्णिम है और इन सभी पांचों राज्यों के अंदर जो आए चुनाव परिणाम से यह साबित करता है कि आने वाला भविष्य पंजाब का भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और आने वाली पंजाब के अंदर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो लोक भवन में भी नहीं जाएंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वो अभी भी तानाशाही चल रही है? इसमें तो ये साफ दिख रहा है कि वो कितनी बौखलाहट में है। पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके मुंह पे करारा थप्पड़ मारा है, जहां लाखों करोड़ों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर उन्होंने हिंदुस्तान की आम जनता का अपमान किया, लोगों पर अत्याचार किए और जब लोगों ने उनको जवाब दे दिया, उनको कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दिया और आज वो सिर पे कफन बांधकर और सिर पर बीमारी का बहाना लगाकर वो आज ना हटने का धमकी देकर धक्के से जनता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा चलने वाला नहीं है, उसको विदाई जनता कर चुकी है और उसको जाना ही पड़ेगा, ये लोकतंत्र का नियम है। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने इस मामले में गड़बड़ी की है, दबाव बनाया। इलेक्शन कमीशन पे तो लगातार हम देखते रहे हैं, जब ये लोग अपोजिशन के लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम भी इनकी ठीक हो जाती है, जब ये हार जाते हैं चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर ये बुरी तरह निशाना साधते हैं। ये देश की जनता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस बात का पता चल चुका है कि ये लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान को इन लोगों ने गिराने का काम किया है। अगर आज देश को ऊंचा उठाया है, आज चारों तरफ लोकतंत्र की बहाली की है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एकदम, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, नितिन नवीन जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेताओं ने प्रचंड कार्य करते हुए देश की तरक्की के लिए लगातार जनता को आगे बढ़ाते हुए देश का निर्माण करने का काम किया है। कांग्रेस का अब जीरो डाटा आया है, कांग्रेस पर क्या टिप्पणी करेंगे आगामी? कांग्रेस मेरा ख्याल जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो धरातल में और खिसकने जा रही है। शायद इसी बौखलाहट से वो लोग आज अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये देश का लोकतंत्र है, ये देश की जनता है, जो देश की जनता का फैसला है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। यशपाल जी क्या कहना चाहेंगे? आज 2 राज्यों में, आज हमें 5 राज्यों में से 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत जो हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और जो सभी वहाँ पे गए हैं, चाहे वो योगीनाथ जी हों, अमित शाह जी हों, नितिन नवीन जी हों, हमारे जो भी कार्यकर्ता हों, सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं सभी देशवासियों से एक ही अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें ताकि देश अपना सुरक्षित रहे। आने वाले टाइम में मैं सभी कार्यकर्ताओं को एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि हम आने वाले टाइम में पंजाब में पूरी बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पार्षद यशपाल गर्ग जी, जो कि जिस प्रकार से तो तमाम पार्टी कार्यकर्ता और यहाँ पर मौजूद हैं। वंदे वंदे आ जाओ अशोक जी, थोड़ा सा और आगे आओ जी। प्रधान जी आगे आओ। वो ले रहा है, एक तो दे जय हो। वंदे मातरम, वंदे